नहीं सर, वो ये सोचते हैं ना, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, और ऐसा कोई क्या बोले वो बोलते हैं, वो सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर नहीं है। एक इंसान था, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जैसा मोटा मोटा चश्मा लगा के IAS की तैयारी करते हैं, नौकरी की करते हैं, वो फांसी पे लटक जाते हैं, जबकि वो कभी किसी को बताए भी नहीं रहते कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मरना किसको चाहिए? नेटवर्कर को जो चिल्ला चिल्ला बोला है, या फिर जो नौकरी की तैयारी बंद कमरे में कर रहा है? मरना सर वैसे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, अगर एक लॉजिकल एक नेटवर्कर को मरना चाहिए, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर किसी नेटवर्कर को आप बताओ जो फांसी लगा के मरा हुआ। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भयो आजू। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं एक ऐसी नमस्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जन्मभूमि है। आज इस पावन जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में आज मौजूद हूं, और आज यहीं पर कुछ बेहतरीन नायाब इंसानों से आपकी कराने जा रहा हूं मुलाकात। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम सौरभ है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपने ITI किया इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से, जी। फिर मैं जान सकता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों छलांग लगा दी? जाते आप लाइट वाइट बनाते, बल्ब बनाते, पंखा बनाते, रिपेयरिंग करते, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पढ़ाई आपकी ITI की और काम नेटवर्क मार्केटिंग का, फंसने फंसाने का। हाँ सर, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा कुछ है नहीं, मैं वो काम कर भी रहा था। एक्चुअल में मेरा जब ITI चल रहा था तो उस टाइम लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के टाइम पर घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी नहीं थी। तो मैं पापा के पास दिल्ली गया था, क्योंकि पापा दिल्ली में ही काम करते हैं, तो वहाँ पर गया था। वहाँ पर मेरे बड़े भैया, अंकित नाम है भैया के साथ, वो क्योंकि एक अर्बन क्लैब कंपनी के नाम से है, जहाँ पर वो काम करते इलेक्ट्रीशियन है। तो मुझे लगा इनके साथ कुछ दिन काम करूँगा, काम सीख लूँगा तो पैसे कमा लूँगा, क्योंकि आज की डेट में वो करीबन 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते मंथली। तो मैं भी कमा लेता। तो वहाँ से क्या था सर, मैं उनके साथ काम पर जाया करता था, उनके साथ सुबह जाता था, रात में कभी 12 बजे घर आता, कभी और टाइम हो जाता, मतलब टाइम का कोई वो नहीं था, क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे सर, और पैसे हमें तभी मिलते वहाँ पर जब हम काम पर जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पापा की उंगली ऐसे कट गई थी सर, और पापा से बोला, पापा आज आप जॉब पर मत जाओ। पापा बोले नहीं सर, लेकिन मुझे तो समझ में, अगर वो काम पर ना जाते तो घर पे उनके 2 बच्चे और थे जिनकी फीस जानी थी स्कूल की, राइट। और उस कंडीशन में पापा बोले कि यार नहीं, काम पर मुझे जाना है। वहाँ सर कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि यार जॉब करना है, अच्छा ठीक है, अगर नहीं करना है तो भी सही है, लेकिन कुछ मुझे ऐसा चाहिए था सर जो जहाँ से मैं कुछ अलग कर सकूँ। क्योंकि पापा को देख रहा था, वो पिछले 20-40 साल से काम करते आ रहे, आज तक घर की स्थिति जो पहले थी सेम वही आज भी है। हाँ, अगर मुझे घर की स्थिति बदलनी क्यों है सर? क्योंकि मैं इतना समझदार हूँ 17-18 साल की एज में कि एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए, राइट। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कुछ तो चाहिए। फिर भैया एक दिन बोले, ऐसे ही बैठा था, बोल रहा था भैया से, भैया मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है। तो बोले ठीक है। एक दिन वो जॉब पर अकेले चले गए, मैं घर पर था, और मेरे पास कॉल किया कि सौरभ आज आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको 2 लोग मिलेंगे। तो सर वो 2 लोग अगर उस टाइम मेरी लाइफ में ना आए होते तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होता ऑन माइक। और सर मुझे पता है वो सर 2 घंटे की बातचीत थी मेरी उन सर के साथ, मिस्टर रॉबिन सर एंड प्रदीप सर। वो जहाँ पर भी है सर मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, लाइक दिल्ली से हैं वो। उनसे 2 घंटे मिला सर, वो एक चीज़ बोले, सौरभ अगर तुझे ये काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, तू कर, जहाँ से मर्जी करना चाहते हैं वहाँ से कर, यहाँ पर रहकर करना है यहाँ से कर, घर पर जाकर करना चाहते घर से कर, जहाँ सपोर्ट चाहिए सपोर्ट मैं करूँगा। वहाँ से घर आया सर, घर से स्टार्ट किया, तब से आज तक की जर्नी है कि आज मैं यहाँ पर। थैंक यू। क्या बात है। आज आपके साथ 4-5 लोग हैं जो आपके साथ यूथ हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज़ साथ में हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रितेश है। आप पढ़ाई करते हैं? जी सर। पढ़ाई के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम कर रहे हैं? जी सर। अभी इनके साथ रह करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर। क्या सीखने को मिल रहा है? जैसे कि हम बाहर फील्ड में पहले काम करते थे, उसके बाद वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई करते रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम कुछ अलग कर सकें। और पढ़ाई आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं? जी सर बिल्कुल। आपका सर क्या नाम है? दीपक सर, आप अभी मेरे ख्याल से 1 सप्ताह हुआ आपको बिजनेस को ज्वाइन किए, जी है ना? यूथ है, यंग है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? कुछ सपने आपके बड़े हैं? जी, मैं इसलिए आया क्योंकि जॉब करके कुछ सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते, जो कि यहाँ से सब कुछ हम सबको मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, सही बात है। जॉब से सिर्फ हम ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हैं कुछ गर्ल्स हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले तो।
शशि मैम, आप स्टूडेंट हैं अभी? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं सर नर्सिंग कर रहे हैं। आप? अच्छा, नर्सिंग करी हैं आप? Yes, क्या sir. बात है। तो नर्सिंग के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों कर रही हैं? क्योंकि सर यहाँ से हमें हाँ, बताएं। यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं और यहाँ से हम नर्सिंग से वहाँ जॉब करके जो नहीं कर सकते, यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपने फ्यूचर देख लिया नेटवर्क मार्केटिंग यस का? सर। मैम, आपका गुड नेम? प्रीति। आप क्या करती हैं वैसे? पढ़ाई करती हूँ कौन सी क्लास में? इंटर। इंटर में। और आप आ गए नेटवर्क मार्केटिंग में? Yes, sir। किसने लाया आपको नेटवर्क मार्केटिंग में? हमारे अप्लाइन लेकर आए। लाइन लेके आए। देख रहे हैं भैया, यहाँ पे आज 5 लोग हैं। अब स्टार्टअप किया है लोगों ने, बिजनेस को शुरू किया है क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन थी। सिचुएशन के बाद लोगों ने धीरे धीरे करके एजुकेट होना शुरू किया। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज बहुत सारे यूथ हैं जो ITI करने के बाद 5,000 10,000 की नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई काम धंधा शुरू कर रहे हैं। आपके पास भी ऑप्शन था, आप भी जाके ये सारा काम कर सकते थे, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर फुल टाइम करना शुरू किया। क्या गंवाया और क्या पाया आपने? सर गंवाने को मैं 5,000 की जॉब गंवा दिया। अच्छा, राइट। बड़ा दुख हुआ मुझे। आई फील फॉर यू। हाँ, मुझे भी हुआ सर। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आज केवल 2 लोगों को पता है ये बात। पहला रॉबिन सर को, दूसरा अंकित सर को। घर पर भी नहीं पता। मैं ITI मेरा कंप्लीट हुआ था तो मेरे पास एक कॉल आया था कि यार सौरभ, मैं ना आपको एक जॉब दिलवा रहा हूँ जहाँ पर आपको 30,000 मिल सकती है मंथली इनकम। तो मैंने उस जॉब को भी ठुकराया था क्योंकि मुझे नहीं करना था सर। ना करने का रीज़न ये था, खोने को तो यही है सर जो मैंने कभी तक खोया। और ना करने का रीज़न ये था, मुझे पाने में क्या आपने पाया? पाने में सर लोगों का प्यार पाया, आपको खुद ही पाया और इतने सारे लोग मुझे आज सुन रहे हैं, ये सारा चीज़ पाया सर। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए ये कि आज मैं जो बोल पा रहा हूँ ना, ये पाया सर। हर एक इंसान। अच्छा, इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपकी बोलचाल की भाषा कैसी थी? क्या आप ऐसे बातचीत कर पाते थे आप? सर बिल्कुल भी नहीं था। आप कभी घर पर आइए तो घर वाले बताएंगे। घर में जब मेरे रिश्तेदार आते थे ना, आज के 1.5 साल पहले, तो वो सामने वाले गेट से आते, पीछे वाले गेट से मैं बाहर निकल जाता। ये सीन था मेरा। क्योंकि कहीं ना कुछ बड़े 1.5 साढ़े आते थे लोग, कुछ ना कुछ पूछते थे सवाल, और कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये बताओ, टेबल पढ़ा बताओ। थोड़ा सर हेजिटेशन होता था, मैं लोगों से बात कैसे करूं। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ दे ना दे, लेकिन एक चीज़ देती है, जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सर। और हर एक इंसान पैसा भी तो देती है सर, लोग कमा तो रहे हैं पैसा, है ना? पैसा तो बहुत सारा देती है। पैसे की हम बात, पैसे वही है ना सर, पैसे रॉ मटेरियल होता है। पैसे आज की डेट में इंसान, अब अगर सही शब्दों में बोलूँ सर, जो हमारा देसी भाषा यूज होता है, अपने औकात के हिसाब से पैसे कमाता है। वो इसलिए क्योंकि एक होटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं सर, राइट। अब वहीं पर किसी की इनकम 5,000 रुपये है, कोई 10,000 कमा रहे, कोई 50, कोई 1 लाख रुपये भी कमा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज जिसके पास जो नॉलेज है, जिसकी जैसी औकात है, वो ऐसे पैसे कमा रहा है। आज हम अगर अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं तो कल को हमारे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आएंगे। हम सोचें कि यार स्किल थोड़ा रहे और पैसे बहुत है, ये पॉसिबल है ही नहीं सर, कहीं से कहीं तक। आप अपना फ्यूचर कितना स्ट्रांग देख पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? क्योंकि देखिए, बिजनेस है, बिजनेस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आप गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, गिर जाते हैं, उठ जाते हैं, ऐसा अक्सर होता रहता है। तो अपने आप को आप देख पा रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी टीम, आपके लोगों का जो हुजूम है, आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ा फ्यूचर है आपका, आपकी टीम के लोगों का फ्यूचर है? बिल्कुल सर, फ्यूचर इसलिए है क्योंकि सर ये जो सिचुएशंस आती है ना, अप डाउन ये वाला सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं अभी हो नहीं रहा, हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग, कोई भी समस्या है आती सर आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है। आप क्या देखते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो मेरे साथ क्या है सर, कोई भी समस्या आती है तो देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। मैं देखता हूँ यार इससे मुझे सीख क्या मिल सकती है और इससे मैं और आगे तक कहाँ तक बढ़ सकता हूँ। एक मैं क्वेश्चन करूंगा कि अगर सब लोग, आपकी टीम के सारे लोग आपको छोड़ दें और आप रह जाएं अकेले, तो भी क्या बिजनेस में खड़े रहेंगे? वो सीन हुआ है सर मेरे साथ में, पूछने वाली बात ही नहीं है। ऐसा भी टाइम है जब मैं केवल अकेला बचा, लेकिन आज अकेले से 5 लोग हैं। एक टाइम आएगा 50 भी होंगे सर, 500 लोग, 5 लाख लोग, 5 करोड़ लोग भी होंगे, बिल्कुल होंगे सर। क्यों? क्योंकि हमारा विजन स्ट्रांग है, राइट। लोग कम मिलते हैं सर, और जो लोग हमें कम चाहिए भी, हमें गधे नहीं चाहिए सर। ऐसा नहीं आप 100 गधों को ले आओ, एक घोड़ा हमें चाहिए होता है जिसका विजन क्लियर हो नेटवर्क मार्केटिंग करने का। 100 गधों के पीछे भागने से अच्छा 2-4 घोड़ों के पीछे भागना, है ना? बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन लेके आते हैं, उनको लगता है कि जाऊंगा और सौरभ सर हमारी जिंदगी बना देंगे। नहीं सर, वो ये सोचते हैं ना, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, और ऐसा कोई क्या बोले वो बोलते हैं, वो सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। ऐसा कोई भी सीन यहाँ पर नहीं है। एक इंसान सर, आप खुद सोचो, हाँ लोग सोचते भी हैं, एक इंसान अगर जॉब करता है, मैं जॉब को सर बुरा नहीं बोलता, क्योंकि
जॉब अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना होता, फिर मुझे समझाया ना गया होता, तो मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। तो जॉब अपनी सही जगह पर सही है, राइट। लेकिन अगर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलते हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए कि यार एक इंसान 15 साल तक पढ़ाई करता है 12,000 रुपये कमाने के लिए। 12 साल तक पढ़ाई किया हमने, 12th किया, 3 साल ग्रेजुएट हुए। उसके बाद अब हमें अगर जॉब चाहिए तो हम जाते हैं सामने वाले के पास, अपना रिज्यूम देते हैं, वो हमारी स्किल देखती है, सारी चीज़ देखता है, और फिर वो बताता है कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे ना। 15 साल किसने दिया सर? मैंने। पैसे किसका गया सर? मेरा ना। फादर का गया। टाइम किसका गया? मेरा। उसके बाद 15 साल बाद सामने वाला डिसाइड क्यों करते भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे? उस टाइम हमें बोलना चाहिए ना, हमें इतने पैसे नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हम नौकरी का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया आपने बात बताई। इसी बात को मैं हमेशा कहता हूँ कि कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करके निकला जब मैं गलियों में खुद का दाम लगाने, तो चंद लोगों ने चंद सिक्कों से दाम लगाया, है ना। कुछ ने कहा 7,000, कुछ ने कहा 10,000, कुछ ने कहा 15,000। तो सौरभ सर को एक बात समझ में आई, क्या जिंदगी की कीमत सिर्फ 15,000 ही है ना? बिल्कुल नहीं है सर। एक नॉर्मल इंसान अगर जीवित है ना, अगर अपने आप को बेचे 4 करोड़ में बिक सकता है सर। और हम लोग 7,000 में सब छोड़ो यार, एक किडनी बेच दे तो 2-4 करोड़ रुपए आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या बात है। आज आप यूथ हो, अच्छी पर्सनालिटी है, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी जॉब की फिराक में? गवर्नमेंट ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि भाई आई डोंट हैव वैकेंसीज, मेरे पास ना वैकेंसीज है ना जॉब है, जो है भी वो ठीक है, कभी हाई कोर्ट में चली जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। नौटंकीबाजी लगी हुई है शुरू से, लाखों वैकेंसीज दफन हो गई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी नौजवानों की खोपड़ी से भूत नहीं उतर रहा नौकरी का। आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर भूत नहीं उतर रहा, और भूत कोई उतार भी नहीं सकता। मैं ना मैं ना और ना आप। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना विजन है सर ना। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन हर एक इंसान में आज कोई पागल हो, कोई समझदार हो, कोई बहुत बड़ा इंसान हो, कोई बहुत गरीब इंसान हो, सबके लाइफ में एक चीज़ कॉमन है, इसे बोलते हैं सर सपने। सपने, राइट। हाँ। सपने सब देखते, सपने सब पूरा करना चाहते हैं। हमें ये सोचना है यार हमारे सपनों की साइज तो सबकी छोटी बड़ी हो सकती है ना। वो बिल्कुल छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सर सपने होते सबके। आपके सपने पहले छोटे थे, आपने साइज बड़ी की या वही सपने हैं? सर मेरे सपने क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं था एक्चुअल में। सही बात तो ये है। अब सपने क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, फिर पूरे कैसे होते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें अब समझ में आ रहा है। और सर सबसे अच्छी बात एक चीज़ और बोलूँगा, आज आपसे मिलने के बाद एक चीज़ और क्लियर हुआ है, अगर एक्चुअल में सच में आपको सपने पूरे करने तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सर इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। आज एक यूथ से मिल रहा हूँ जिन्होंने ITI किया है, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से आपने करा है। अभी भी चाहें तो भैया लाइट पंखा बिजली बना करके 25-30 हज़ार रुपये महीना तो आसानी से आप कमा सकते हैं। लेकिन आज आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों आए हैं? क्योंकि सपने आपके बड़े हो गए हैं। आपने देखा पिताजी की हालात को कि अगर 2 दिन नहीं गए तो पैसा आना बंद हो जाएगा। मतलब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम आपको यहीं समझ में आया? बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आया सर, बहुत अच्छे से। और क्योंकि सर इसके पहले कभी समझे थे क्या? नहीं, इसके किसी ने बताया था क्या? स्कूल में चीज़ बताई नहीं जाती सर। स्कूल में बताया जाता है भाई आप इतना पढ़ लो, आपको इतनी की जॉब मिल जाएगी। एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ये नहीं बताया जाता। नौकर बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बोल सकते हैं। नहीं, नौकर नहीं, नौकर। बिल्कुल। और सर एक चीज़ मैंने कहीं पर पढ़ी थी, अगर आपको दशा बदलनी है, राइट, तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। तो ये मेरा माइंडसेट हो गया। लेकिन लोग तो परेशान हैं, लोग दशा बदलना चाहते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलना चाहते हैं। तो ये सर वही रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वही बात होती है। बिल्कुल सर। अगर लोग अपनी दशा बदलना चाहते हैं और दिशा नहीं बदल रहे, तो जहाँ वो कल थे वहीं पर आज भी है सर ना। यार हमें अगर घर बनाना है, राइट, ऐसा नहीं आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो या फिर किसी जॉब के लिए तैयारी करते हो तो एक दिन में मिल जाता है। सेम अगर हमें कोई घर बनाना है तो ऐसा नहीं आप एक दिन में घर बना लोगे। आप 4 ईंटें आज लाकर रखो तो सही। आप 4 ईंटें अगर आज रख रहे हो तो कल आपके माइंड में होगा यार हमें और ईंटें लाकर रखने हैं। और इस हर चीज़ का एक प्रोसेस है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी, जॉब का भी। सर जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए साथ साथ लेकर चल रहा हूँ बिकॉज सबके लिए सब चीज़ होता नहीं है सर, राइट। अच्छा, सही तरीके से सक्सेस होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में कितना समय लग सकता है? एक सही लीडर अगर कोई सही व्यक्ति आता है, कम से कम 3 से 5 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जिंदगी पर देते रहो सर, कुछ करो। हाँ? साइंस गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी फील्ड का मास्टर होता है और मास्टर बनने के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। लगानी पड़ती नहीं? लगानी पड़ती है। आप लगाएंगे? लगाऊंगा। लगाने का रीज़न है ना सर, अब रीज़न वही है, कुछ चीज़ें होती है प्राइवेट ही रहे ना, क्योंकि सर आप क्या प्राइवेट रखेंगे? प्राइवेट रखने का रीज़न ये है सर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है मेरी भी लाइफ में जो एक टाइम आने पर वो चीज़ पूरी दुनिया को दिखाने का अपना भी खुद वो है एक वो कि यार इंडिया पूरा जाने समझे वो चीज़। अभी बता तो सकता हूँ सर, ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन ना बताने का रीज़न क्या है
वो रीज़न ये है सर, सिंपल था कि यार मुझे वो चीज़ बतानी इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो चीज़ टाइम पर ना मिले तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, अगर नहीं नहीं आप इसका मतलब आप कायर आदमी हैं, आप डर रहे हैं, खैर तो आदमी। बताओ ना मेरे भाई, सर, आज मैं आज आप आपको बताओ। बता रहा हाँ हूँ। बताओ आप। मेरा टारगेट क्या था, 2 सितंबर को मुझे KTM लेना था, राइट। 2 दिसंबर 2022 को मुझे क्या लेना था, लेना था KTM, लेकिन वो KTM नहीं आ रही है, सबको बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ना। कोई ना problem आने का नहीं है। रीजन क्या, कुछ लोग मेरा मजाक कोई बहुत problem तगड़े वाला नहीं है। बनाने वाले हैं। अमेरिका का एक कोई राष्ट्रपति था जो कई दफा अपनी जिंदगी में अब्राहम हारा था, हाँ हारा था। 52 साल की उम्र में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ता भी, उनका पोस्टर भी घर में लगा रखा हूँ। 52 साल की एज में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उसके पहले वो पता नहीं अच्छा अपनी बीवी को- आपने KTM की बातचीत करी थी दिसंबर में लेने की, नहीं लिया। नहीं। अब मैं आपको एक अभी बड़ी दिसंबर आ रहा एक लॉजिकल बात आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि नेटवर्कर चिल्ला चिल्ला बताता है मेरी ऑडी आ रही, जगवार आ रही, बाइक आ रही, KTM आ रही, ठीक है। हाँ हाँ सर। आपने कभी किसी नेटवर्कर को फांसी लगाते या सुसाइड करते देखा है क्या? नो सर, नहीं देखा है। नहीं, क्योंकि अब मैं एक सवाल और करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बंद कमरे में आप जैसा मोटा मोटा चश्मा लगा के IAS PCS की तैयारी करते हैं, नौकरी की करते हैं, करते हैं वो सर। फांसी पे लटक जाते हैं, जबकि वो कभी किसी को बताए भी नहीं रहते कि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मरना किसको चाहिए? नेटवर्कर को जो चिल्ला चिल्ला बोला है, या फिर जो नौकरी की तैयारी बंद कमरे में कर रहा है? मरना सर वैसे किसी को नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, नहीं, जो अगर आपका एक क्वेश्चन, logical- एक नेटवर्कर को मरना चाहिए तब? क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर किसी दुनिया नेटवर्कर को आप बताओ जो फांसी लगा के मरा हो आज तक। नो सर, आई डोंट नो। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए, हर एक साल होता है तो सर। सर आप जिगर पैदा करो ना सर, चिल्ला के बताओ ना। इस दिसंबर को नहीं हो सकता, 2023 दिसंबर को है। नहीं सर, एक्चुअल में KTM ना लेने का रीजन क्या है ना, अभी जो KTM मुझे चाहिए था, आपको पता हो KTM का पूरा आगे वाला सीन ही चेंज हो गया है। अच्छा ये बात। हाँ, तो वहाँ से माइंड सेट हट गया। अब कोई भी चीज़ अगर आपके सामने है, ये उंगली सर अगर मैं देख रहा हूँ सामने वाला चीज़ धुंधला है, अब वो देखूंगा तो ये धुंधला। KTM मुझे जब दिख रहा था, KTM के लिए काम भी हो रहा था, लेकिन जब से वो आगे वाला पोजीशन का वो हटा ना, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा मैं एक्चुअल में लूँ क्या पता हायाबुसा जिंदगी में आने वाली हाँ, हो, हो सकता है सर। या फिर तो- सुजुकी आने वाली हो, है? हाँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं सर, यमहा ले लीजिए। एक मेरे से एक सीनियर्स जबरदस्त। बोलते हैं सर, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो हमेशा अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी देखिए ना, अच्छा ही देखिए ना, मेरा भी फेसबुक पेज था लगभग 25 से 30 हज़ार फॉलोवर होगा। का। हाँ, सर, आप- रसिया के हैकर ने मेरा पेज हैक किया और मैं आ गया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में रिपोर्टिंग करने। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस समय तो मैं डिप्रेशन में था 10-15 दिन के लिए, लेकिन आज लगता है कि गॉड ने, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया, उसने जबरन मेरा पेज हैक करवा दिया। भाग निकल यहाँ से, फालतू क्या काम कर रहा है, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। ये सीन मेरे साथ भी यही हुआ ना। अब अगर घर की कंडीशन बिगड़ी न होती सर, तो मैं दिल्ली न जाता, और अगर दिल्ली न जाता तो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म न मिलता। लाइफ में अभाव का होना जरूरी है। बिल्कुल सर, जिंदगी में ना कोई भी इंसान अभाव के प्रभाव से पूरी दुनिया बदल सकता है। क्या बात है, अभाव प्रभाव स्वभाव। अब बड़ा एनर्जेटिक इंसान है आप, बातचीत तो करने में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा आपके अंदर स्किल है, आपका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ईश्वर से कामना है कि आप अपने जीवन में इसी राम जन्मभूमि से पूरे दुनिया में इतिहास बनाएं। KTM क्या सर, आप लैम्बोर्गिनी लाएं, हायाबुसा लाएं, BMW लाएं, ये सब लाएं अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में क्यों, आप अपने साथ चमकते चेहरों की भी ज़िंदगी बदलें, है ना सर? बिल्कुल सर। तो आज मैं बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ कई सारे प्रतिभा के धनी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, और यहीं पर मेरी मुलाकात आज हो रही सौरभ सर से, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बूम करने वाले हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप अयोध्या की नगरी से हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हैं, इवन पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने से हैं, इवन आप विदेश से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर सर से संपर्क करें। पहला बिजनेस आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दुबई से? हाँ, दुबई से स्टार्ट हुआ सर। तो मेरे दुबई में है भी एक, जी। मैं उनकी आईडी लगी थी। अच्छा, अब जाते जाते सर 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। क्या 10 लाइन बोलिए। वो लाइन ये है कि यार, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्या बात है यार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया एकदम से। आज पहली बार कुछ तो काम है लोगों का कहना, ये मैं पहली बार पूरा सुन पाया। एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे? बिल्कुल। अच्छा लगेगा थोड़ा सा और जबरदस्त तरीके से। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, और झुका देंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। साउंड्स ग्रेट सर, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। सिर्फ एक क्वेश्चन करें, अगर आप भी ITI कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करें, हाउ टू जॉइन योर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।